अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बखैर होंगे। और सबसे पहले आपसे माजरत है, पिछले 2 महीने से कोई वीडियो नहीं आई है। बहुत सारे रीज़न है, एग्ज़ाम था और घर तलाश कर रहे थे, तो बहुत सारे रीज़न थे। इंस्टा पर मैंने आपको बताया भी था और कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी। तो पहले माजरत। मैं सोच रहा हूँ, अच्छा मैं अभी मैगी बनाकर लेकर आया था, तो मेरे हाथ में ये देखें आप, मैगी है। चम्मच मेरा गिर गया, मैं उठा लेता हूँ यार, उसको दोबारा धो के यूज़ करूँगा, तो इसको मैं इधर रख देता हूँ। तो ये है जी, देखिए मेरा रूम, और यहीं पे सेटअप वगैरह कुछ है नहीं, मैंने ऐसे ही बनाया है। ये पीछे मेरी किताबों की वो है, और इधर कपड़े वगैरह हैं, और ये मेरा बेड है, और ये मेरी मैगी है और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। तो भाई ये हो गई सारी चीज़ें। और अब हम बात करते हैं इंटरव्यूज़ के बारे में। मेरे साथ क्या चीज़ें फेस हुई थी, अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। और मैंने जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उनसे भी बहुत सारे पर्सनल उनके एक्सपीरियंस लिए हैं, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो पहली चीज़ जो मैंने ख्याल रखी थी और मैंने दूसरे लोगों से भी पूछा था, तो वो ये है कि आपने जो अपनी प्रोफाइल है, जो एप्लीकेशन आपने फिल की थी, उस एप्लीकेशन को A to Z आपने रिवाइज करना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में वो आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पर्सनल आपकी जो आपने डिटेल्स दी होंगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन दी होगी, उसी के मुतालिक सवाल करेंगे। एकेडमिक में आपका होगा तो एकेडमिक में जो आपने बताया होगा उसी के मुतालिक वो सवाल करेंगे। और फिर आप टर्की क्यों आना चाहते हैं, आपने टर्की को क्यों चूज किया, दूसरी कंट्री क्यों नहीं गए, ये सारे इस तरह से उनका क्वेश्चन होंगे। तो पर्सनल चीज के बारे में जैसे मैं बता दूं कि आपने मोस्टली इंसान की अलग अलग हॉबीज होती हैं। मैंने ट्रेवलिंग लिखा था, स्पोर्ट मैंने लिखा था, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे ट्रेवलिंग मैंने लिखा तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया में घूमा हूँ, बाहर जाने का मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला है। अगर आप मौका दें तो मैं टर्की पहली बार आऊँगा, तो मैं ट्रैवलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। फिर जैसे रीडिंग का लिखा था तो उन्होंने पूछा कौन सी बुक्स आपने रीड की हैं, ज़रा उनका बताएं। और इसी तरीके से उस जो बुक आपने पढ़ी है उसका कोई एक क्या कहते हैं कोट आप दें, कोई फेमस कोट आप बताएं जो उन्होंने लिखा हो। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। हम लिख देते हैं कि जी मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, लेकिन ना हमने ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, ना हमारा राइटिंग में इंटरेस्ट है, ना हमारा रीडिंग में इंटरेस्ट है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपने जो चीज़ लिखी है उसी से अपने माइंड प्रिपेयर कर लें। आप कहाँ कहाँ घूमे, बहुत सारी चीज़ें इससे वो कर सकते हैं। आपका ले सकते हैं कि आप सिर्फ छोड़ तो नहीं रहे हैं, आप कितने इंटरेस्टेड हैं, आप जो चीज़ें बता रहे हैं उसमें कितने ज़्यादा लॉयल हैं, आप सही भी उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। दूसरी चीज़ हो गई आपकी एकेडमिक। तो देखिए उसमें स्कूलिंग होता है, आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, या फिर आप अप्लाई कर रहे होंगे मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, तो लेवल अलग अलग हो गए हैं। तो आप अपनी स्कूलिंग से अगर आप आ रहे हैं तो स्कूलिंग से आने के बाद आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। तो अब जैसे हमारा होता है साइंस आर्ट, इस तरह से चूज कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपने इसको क्यों चूज किया, फिर आप देंगे मेरा इंटरेस्ट था। तो आपके जो मार्क्स होंगे आपके अलग अलग सब्जेक्ट में, उससे रिगार्डिंग भी वो सवाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके इसमें इतने मार्क्स कम क्यों हैं, इसमें इतने अच्छे क्यों हैं। अच्छा, आपने ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों का कि उनका इंटरेस्ट मतलब जो है कि स्कूलिंग में दूसरा था, लेकिन ग्रेजुएशन फिर वो दूसरी चीज से करना चाहते। यहाँ पर एक मुश्किल पैदा हो जाती है कि आपने इसमें अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है, लेकिन आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया है। तो आपने उनको एक सही सा रीजन देना है कि जी मैंने क्यों इसको चूज किया है, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट्स के बारे में भी वो आपसे सवाल कर सकते हैं एकेडमिक एरिया में। जैसे मैथ आपका हो गया तो मैथ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरीके से साइंस हो गया तो साइंस के बारे में कुछ चीज मालूम कर सकते हैं। या आर्ट्स की अगर जैसे कोई हिस्ट्री का आप हैं तो आपने कहाँ की हिस्ट्री पढ़ी है, या पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरनेशनल, इस तरीके से जितने भी होते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर आपसे क्वेश्चन पेपर देंगे कि इसका आप सॉल्यूशन दें, नहीं। आप क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन यह है कि आपसे वो इस तरह से सवाल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको दिखाएं कि ये मैथ का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपने क्विकली उसको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 5-10 सेकंड में जवाब देना है। हिस्ट्री का आपसे पूछ लिया कि अच्छा आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मिसाल के तौर पर वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये जो इवेंट है किस टाइम पे हुआ था। तो ये नॉर्मल, मतलब ज़्यादा वो टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बस आपका कॉन्फिडेंस वो चेक करेंगे आप कितने कॉन्फिडेंस है। और इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप टर्की क्यों आना चाह रहे हैं, आप इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बांग्लादेश में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये एक मेन रीजन आपको देना होता है कि आपने अपनी जैसे मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं तो वहां पे आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसी तरीके से जेएनयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो दो उन्होंने मुझसे पूछा आप वहां क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं। तो उनको मैंने कहा था कि देखिए मेरा जो फील्ड है
उस फील्ड में मुझे ज़्यादा जो वास्ट एरिया मिल रहा है वो टर्की में मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा इस्लामिक हिस्ट्री है, तो इस्लामिक हिस्ट्री सिर्फ यहाँ पर बहुत कम डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन टर्की में मैंने जो रिसर्च की है तो टर्की में 20-25 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, ये पूरा फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी का। तो ये मैंने उनको एक मेन रीज़न दिया। दूसरा, जो मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था एक दो, तो उनके प्रोफेसर के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, उनको मालूम किया था कि इनका जो ये वर्क है मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में इनके साथ काम करूँ। इस तरह की चीज़ें हो गई। फिर एकेडमिक का उन्होंने पूछा था, तो वो तो मेरे खैर अपना एकेडमिक का हो गया, मैंने उसको आंसर दे दिया था। फिर ये है कि टर्की से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, टर्की क्यों आना चाह रहे हैं, क्या आप इंडिया में जैसे आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी कि अब हो सकता है कि टर्की बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर होगा, तो आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से क्यों निकलना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ लाइफ का। आप हमेशा एक ही तरह के लोगों से रहेंगे तो दूसरे लोगों से आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से उनको ट्रीट आपने करना चाहिए, वो सब आपको नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें भी मेरे लिए कल्चरल वास्ट मुझे मिलेगा, तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा होगा, मैं वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊंगा और टर्की से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने उनको एक रीज़न ये भी दिया था कि मैं अरब कंट्री जा सकता था, वहां पर इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, बट ये है कि टर्की कंपेयर टू अरब कंट्रीज ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल है, बिकॉज यहाँ दोनों कल्चर यहाँ पर मिलते हैं। तो मुझे हाउ टू आई ट्रीट देम, यानी यूरोपियन कल्चर भी मुझे यहाँ पे मिलेगा, वेस्टर्न कल्चर भी मुझे मिलेगा, इस्लामिक कल्चर भी मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो ये मुझे बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो मैंने उनको इस तरह के रीज़न दिए थे। फिर उन्होंने पूछा था क्या कहते हैं कि अभी जो उस टाइम पे इंडिया में CA NRC चल रहा था, कि उसी के जो वो है क्या इंडिया की कंडीशन है और उसमें इंडिया और टर्की की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप कैसे देखते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये मेरा फील्ड भी नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं देता हूँ। बट ये है कि अपनी अपनी रीजंस होते हैं, अपनी अपनी कंट्री की पॉलिसीज होती हैं। तो मैंने सिर्फ स्टडी के लिए आना है, मैंने जो है पॉलिटिक्स वगैरह के लिए नहीं आना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि वो आपको जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के, किस माइंडसेट के हैं। क्योंकि आप जब स्टूडेंट होते हैं तो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी जाते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ लिए मैंने कहा भाई मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, बाकी चीज़ों के लिए नहीं आ रहा हूँ, और वही मेरा मेन मोटिव है, उसी के लिए मैं आ रहा हूँ, मेरा एम भी वही है, ऑब्जेक्टिव मेरा सब कुछ वही है और मैं उसी में अपना पूरा फोकस करना चाहता हूँ। तो ये तरह की चीज़ें थी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको पॉइंट में बता देता हूँ कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है और कॉन्फिडेंटली उनसे बात करनी है। ठीक है, अपने आप को इंट्रो कराना है अच्छे से, और इंट्रो वही होना चाहिए आपका जो अपने, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें होंगी, आपने जाहिर सी बात है अपने एप्लीकेशन फिल कर दिए तो सारी चीज़ें होंगी। सेकंड ये है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें बतानी है। ऐसा ना हो कि वो आपसे क्वेश्चन करें कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो आप कहेंगे जी जी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपने उसमें मेंशन ही नहीं कर रखा है। आपने वो चीज़ें बतानी है कि जो आपने मेंशन कर रखी है। आपसे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको स्पॉट बहुत पसंद है और आपने लिख नहीं रखा है अपने एप्लीकेशन में कि नहीं मुझे स्पॉट पसंद नहीं है, मुझे राइटिंग ज़्यादा पसंद है या फिर मुझे रीडिंग ज़्यादा पसंद है, ठीक है, दोस्तों के साथ बाहर जाना ज़्यादा पसंद, जो भी आपका है, कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है बिल्कुल करेक्ट आपने इंटरव्यू, ऐसा ना हो कि उनको ये लगे कि अच्छा इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये दे रखी है और इंटरव्यू में कुछ और बोल रहे हैं। तो आपका बिगाड़ ना हो बातों में, और जो रिटर्न फॉर्म है उसमें मिलाप होना चाहिए। मिलाप कह रहा हूं मैं, मतलब ये कि जोड़ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज एकेडमिक ये है कि आपके पास रीजन होना चाहिए। आपके एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं, दूसरे में अच्छे हैं, और फिर आप अगर चेंज कर रहे हैं अपना फील्ड तो क्यों कर रहे हैं, ये एक मेन रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा दिल कर रहा है, दिल नहीं करता है, आपने एक रीजन देना होता है। टर्की क्यों आना चाह रहे हैं, तो आप खुद भी आपका इंटरेस्ट होगा, आप खुद बता सकते हैं क्यों आना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेरा एक ये रीजन था, मैंने इसलिए आना चाहना है, और मैंने इन यूनिवर्सिटीज को मैंने इसलिए चूज किया। यूनिवर्सिटीज के बारे में जैसे आपने चूज कर रखी होंगी तो उन्होंने आपसे पूछ सकते हैं कि आपने मरमराई में क्यों आना है, इस्तांबुल में क्यों आना है, यिल्दिज में क्यों आना है, बाकी में क्यों नहीं आ सकते। तो आपने एक वैलिड रीजन उनको देना होता है कि मैंने जी इस वजह से यहाँ पर आना है। ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद ये है कि वो आपसे लास्ट करेंगे कि आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप अपने आप को चुप ना रखें कि नहीं मेरा कोई क्वेश्चन, आई हैव नो क्वेश्चन। होना चाहिए आपके पास एक क्वेश्चन आप बनाएं, उनसे पूछें कि जी मैं टर्की के एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने जहां तक पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे एक एक्सपीरियंस के तौर पर जानना चाहता हूं कैसा होगा। या फिर आप कुछ भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, या आप जो टर्की बुर्सलार है इनके बारे में पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीजें वो करते हैं और मुझे आकर वहां क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं। तो इस मतलब जो भी आपका ये क्वेश्चन आप बना के रखें। तो ये कुछ टिप्स थी। बाकी तो इंटरव्यू का देखिए यह होता है। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन ये भी थे कि ये जरा बताएं कि मतलब ये कि क्या इंटरव्यू का मतलब ये है कि हमारा सिलेक्शन होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की है तो आपका सिलेक्शन होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि 80 to 90% आपका सिलेक्शन अभी हो चुका है। 80% वो स्टूडेंट्स को बाहर कर देते हैं इंटरव्यूज के लिए। 20 to 10% के बीच में इनका एक नंबर होता है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कॉल करते हैं।
ठीक है जी। तो आप उन 20 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में हैं जिनको इंटरव्यूज के लिए कॉल्स की गई हैं, और उसके बाद आपकी खुद की परफॉर्मेंस है। अब वही उनको देखना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप किस तरह से आपका बिहेवियर है, आप किस तरह से उनसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंटली सारे जवाब देने हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वो भी इनको बताना है कि नहीं जी मुझे ये नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये चीजें करनी है, आपने घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। मेन चीज वही है, मैंने उनसे वही कहा था, कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे कि ये आपको आता है, नहीं आता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये नहीं पता है और मैंने इसको नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये भी है, और बाकी तो फिर लक है, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपको यहाँ पर लाए। और बाकी ये है कि पहले मुबारकबाद है, फिर इंटरव्यू के लिए विशेष है मेरी, आप सक्सेसफुल रहें और टच में रहें, जुड़े रहें, जो भी है आप बताएं। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपका इंटरव्यू किसी वजह से अच्छा नहीं जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू नेटवर्क की वजह से, क्योंकि जूम पर मीटिंग हो रही है, जूम पर इंटरव्यू हो रहा है, तो आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, या फिर कुछ और रीजन हो जाता है, आप बीमार हैं या कुछ भी, तो आप उनको ईमेल भी छोड़ सकते हैं कि ये इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं था, मैं अपना इंटरव्यू दोबारा से कंडक्ट करना चाहूँ। मेरे साथ ये हुआ था, मेरा इंटरव्यू नेटवर्क का इशू हुआ था, मैंने उनको दोबारा डाला कि मुझे आपकी बात वगैरह कुछ समझ में नहीं आई थी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं दोबारा इंटरव्यू के लिए, उन्होंने कहा ठीक है हम आपका इंटरव्यू 2 दिन बाद कर लेते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। तीसरा, लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश में बात करनी है, कुछ मैं इंग्लिश में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, आप देख भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश में बात करनी है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी उर्दू में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। या आपकी कोई लोकल लैंग्वेज के साथ ट्रांसलेट होता है, वो उनको बताता रहता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्ट हो। ऐसा ना करें कि आपको वो लैंग्वेज में आप करें कि जिसमें आपको आता नहीं है और फिर ना आप सही से क्वेश्चन समझ पाए, ना सही से उसका आंसर दे पाए। तो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका ख्याल रखना है, जैसे मैं बता चुका हूं। तो आखिर में मेरी तरफ से आपको बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं इंटरव्यूज के लिए, आप सक्सेसफुल रहें और देखते रहें हमारा चैनल और जुड़े रहें। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, अब्रॉड क्लास के नाम से भी, और मेरा कैप्टन ओवैस के नाम से। तो उससे ये रहेगा कि टच आपको इस्तांबुल की, टर्की की फीलिंग मिलती रहेगी। और बाय बाय, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।